हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट के बारे में जिसका नाम है इन दी ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। इसे सोनेट 127 के नाम से भी जाना जाता है। इस सोनेट के साथ ही शेक्सपियर की एक सोनेट सीरीज भी शुरू होती है जिसका नाम है डार्क लेडी सोनेट्स, जिसमें सोनेट 127 से लेकर सोनेट 154 तक के सारे सोनेट्स आते हैं। इस पोएम में पोएट ने डार्कनेस और डार्क कलर के बारे में बात की है, यानी लोगों के स्किन का कलर जो काला होता है, डार्क कलर होता है, उसके बारे में बात की है कि कैसे वो स्किन का डार्क कलर लोगों की खूबसूरती को तय करता है। ये पोएम 14 लाइंस की है जो 3 क्वाट्रेन्स और एक कपलेट में बांटी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF GG। साथ ही इसमें ब्लैंक वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। ये पोएम लिखी गई थी 1590s में, मगर इसे पब्लिश 1609 में किया गया है। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोएट और ड्रामाटिस्ट थे। साथ ही वो एक एसेइस्ट और एक एक्टर भी थे। उनका जन्म हुआ है 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई है 23 अप्रैल 1616 में। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 37 प्लेज लिखे हैं और साथ ही 154 सोनेट्स भी लिखे हैं। और ये दोनों ही प्लेज और सोनेट्स आज भी बहुत पॉपुलर हैं और बहुत सारे कॉलेज में सिलेबस में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। इन दी ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, यानी पुराने ज़माने में वो लोग जिनके स्किन का कलर ब्लैक था, जो काले रंग के लोग थे, उन्हें कभी भी फेयर नहीं माना जाता था, यानी उन्हें ईमानदार या सच्चा या अच्छे दिल वाला नहीं माना जाता था। उनके रंग के हिसाब से ही उन्हें जज किया जाता था, उन्हें बुरा भला समझा जाता था। और इफ़ इट वेयर इट बोर नॉट ब्यूटीज़ नेम, और अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं भी होता था, उन्हें अच्छा या ईमानदार मान भी लिया जाता था, तो कभी भी उनके लिए फेयर शब्द ब्यूटी के लिए नहीं यूज़ होता था, यानी कि उन्हें ब्यूटीफुल या खूबसूरत नहीं माना जाता था। बट नाउ इज़ ब्लैक ब्यूटीज सक्सेसिव हेयर, मगर अब समय बदल गया है, बल्कि अब तो काले रंग का अर्थ है कि आप खूबसूरती के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका काला रंग आपको और खूबसूरत बनाता है, आपकी खूबसूरती को घटाता नहीं है। एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद अ बास्टर्ड शेम, और खूबसूरती को बेइज्जत किया गया है, उससे उसका एक हक छीन लिया गया है और वो काले रंग की स्किन को दे दिया गया है। उससे अब नाजायज़ संतान की तरह व्यवहार किया जा रहा है, यानी आज के समय में सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे का कोई मोल नहीं रह गया है, क्योंकि ये खूबसूरती अब हम मेकअप करके या और भी कई तरह की अननेचुरल सब्सटेंसेस से पा सकते हैं। फॉर सिंस ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर्स पावर, यानी कि जब से हर वो हाथ जो कि प्रकृति की ताकत पर पड़ा है, उसने उसे बदल दिया है, उसके मायनों को बदल दिया है। प्रकृति अब वैसी नहीं रही है। फियरिंग द फाउल विथ आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस, और वो किसी भी बदसूरती को बदल देती है, वो जो हाथ हैं, अपनी कला से, अपनी हुनर से। यानी वो हाथ उस बदसूरत चेहरे को सजाते संवारते हैं और उसे खूबसूरत बना देते हैं, मगर ये खूबसूरती एक झूठ है, एक दिखावा है। स्वीट ब्यूटी हैथ नो टाइम नो होली बावर, यानी सच्ची खूबसूरती जो होती है उसका ना तो कोई नाम होता है और ना ही उसके पास कोई पवित्र कुंज होता है जहाँ वो रहे। यानी अगर आप सच्ची खूबसूरती को ढूंढ रहे हैं तो आप उसके नाम या उसके पते से उसे नहीं ढूंढ सकते हैं। बट इज़ प्रोफेन्ड इफ़ नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस, बल्कि वो प्रोफेन्ड है, अपवित्र है। वो सच्ची खूबसूरती अपवित्र हो गई है तब भी अगर उसे अपमानित नहीं किया जा रहा है तो, यानी अगर हम ये मान भी लें कि उस खूबसूरती को इस दुनिया में अपमानित नहीं किया जा रहा है, उस सच्ची खूबसूरती को, तो भी वो अब अपवित्र हो चुकी है, लोग उसे पाना नहीं चाहते हैं।
देयरफॉर माई मिस्ट्रेस ब्रोज आर रेवन ब्लैक, और इसलिए ही मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी प्रेमिका है, उसकी भौएं बहुत ही डार्क कलर की हैं, काले रंग की हैं। हर आईज सो सूटेड, और ये भौएं उसकी आँखों से मेल खाते हैं, उन पर वो काला रंग सूट करता है। एंड दे मोर्नर्स सीम, और ऐसा लगता है कि वो विलाप कर रही हैं, बहुत दुखी हैं, उसकी आंखें बहुत उदास हैं। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, और वो हमें ये दिखाती हैं कि जो लोग जन्म से फेयर नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें खूबसूरती की कोई कमी है, वो भी खूबसूरत हैं। खूबसूरती जो है वो किसी के स्किन की कलर से नहीं नापी जाती है। स्लैंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स एस्टीम, बल्कि प्रकृति के हर क्रिएशन को, हर एक निर्माण को बदनाम किया जाता है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं ये कह के कि उनकी स्किन का जो कलर है वो डार्क है या काला है, और इसलिए वो खूबसूरत नहीं है। मगर ये बात सच नहीं है। येट सो दे मोन बिकमिंग ऑफ देयर वो, और इसलिए वो लोग जिनका रंग काला है, जो गोरे नहीं हैं, वो रो रहे हैं, उदास हैं। इसलिए नहीं कि उनका रंग काला है, वो गोरे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ों से परेशान हैं, दुखी हैं, और ये दुनिया उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी समाज का यही मानना है कि हर किसी को खूबसूरत दिखना चाहिए, और यदि अगर आपका रंग गोरा नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं हैं, और आपको अपने आप को संवारना होगा, खूबसूरत बनाना होगा। पर पोइट यही चाहता है कि सभी नेचुरल ब्यूटी को समझे और उसे अपनाएं, ना कि मेकअप से बनी हुई दिखावटी सुंदरता को। तो ये थी फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स 127। इन दी ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर।